Hello students, today we will discuss classification of semiconductors. Okay, तो semiconductors दो टाइप के होते हैं. Semiconductors are of two types. First is intrinsic semiconductor and second is extrinsic semiconductor. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं intrinsic semiconductor. जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये प्योर फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर. ओके, और इसमें कोई भी इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं करते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है काफ़ी लो होती है. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की. अ प्योर सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और आई टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, तो जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं करते हैं, प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर आई टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम. ठीक है, प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम इसके एग्जांपल्स हो गए. इसमें जो हमें बात याद रखने वाली है वो ये है कि एट 0 केल्विन, एट ए टेम्परेचर 0 केल्विन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज एन इंसुलेटर. 0 केल्विन पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होता है. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का तो उसके कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा. कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा तो हमको क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं मिलेगा. यानी कि अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं 0 केल्विन पर, एट 0 केल्विन एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसमें जो बैलेंस बैंड होगा वो तो कंप्लीटली फिल्ड होगा. यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाउंडेड फॉर्म में होंगे, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होगा, कंप्लीटली एम्प्टी. ओके, तो ये डायग्राम है एनर्जी बैंड डायग्राम एट 0 केल्विन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने बॉन्ड फॉर्म बनाया है इसका. तो जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल में. ठीक है, और ये अपने से आसपास के 4 सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. तो ये हमने इसका बॉन्ड डायग्राम बनाया है. ठीक है, एंड इसका ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है. इसके बाद हम देखेंगे एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, दैट इज एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन. टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर की. ओके, इस चीज़ को समझते हैं. जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है और दूसरा एक होल मिलता है. ये होल क्या होता है, ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या फिर एम्प्टी स्पेस बोल सकते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट हो गया है. ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फिजिकली मूव कर पाते हैं और जो होल्स होते हैं फिजिकली मूव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बट उसके बाद भी हम इनको फ्री चार्ज कैरियर कहते हैं. अब ऐसा क्यों कहते हैं वो अभी हम समझेंगे. ठीक है, होल जो होता है इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है और इनका जो मास होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है. जब होल क्रिएट हो जाते हैं बॉन्ड के ब्रेक होने पर, कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर जब होल क्रिएट हो जाते हैं तो उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग टेंडेंसी बढ़ जाती है टुवर्ड्स होल. ठीक है, तो उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए होल की तरफ मूव करते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो होल होता है वो तो फिल हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ एक होल क्रिएट हो जाता है. ओके, इस तरह से जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इस चीज़ को कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है, इस चीज़ को हम एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम है एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन. मान लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का, प्योर सेमीकंडक्टर का, ठीक है, और उसके 3 कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो 3 हमको होल्स मिलेंगे, क्योंकि जो होल्स होते हैं वो बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, फिजिकली मूव नहीं कर पाते हैं, तो ये बैलेंस बैंड में बनेंगे. और क्योंकि ब्रेक हुए हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बने, और तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनबाउंडेड, और अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन बैंड में ड्रॉ करते हैं. तो जब जितने इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं 0 केल्विन से ज़्यादा, तो जितने बैलेंस बैंड में होल्स हम ड्रॉ करते हैं उतने ही हमको कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने होते हैं. ओके, इस तरह से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, हम इसको
समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। इसको हम समझते हैं, सिंस वी नो दैट कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटीरियल सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। यहाँ पे जो E होता है और m यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन जो n एंड टाउ, n क्या होता है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर चेंज होती है। ठीक है, अगर बात करें सेमी कंडक्टर की, ओके, फॉर अ सेमी कंडक्टर, फॉर अ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, फॉर अ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज करता है, एंड रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं अगर तो वो डिक्रीज करता है। ओके, एंड जो क्योंकि अब एक चीज इंक्रीज कर रही है एक चीज डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, बट जो इफेक्ट होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा रहता है, रिलैक्सेशन टाइम कम डिक्रीज होता है, यानी कि जो इंक्रीजमेंट होता है चार्ज डेंसिटी में एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टाउ। इस वजह से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्योंकि एन की वैल्यू में ज्यादा इंक्रीजमेंट आता है एज कम्पेयर टू रिलैक्सेशन टाइम फॉर अ सेमी कंडक्टर, इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमी कंडक्टर्स की। अगर बात करते हैं हम कंडक्टर की, ओके, फॉर अ कंडक्टर, फॉर अ कंडक्टर, अगर कंडक्टर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज नहीं होते हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले थे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाद में रहते हैं, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती, एन की वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर अ कंडक्टर। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस फॉर अ कंडक्टर, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम होती जाती है, इस वजह से जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है। ओके, फॉर अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। देखो Ne क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH होल डेंसिटी एंड Ni इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी। अगर बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, T ग्रेटर देन 0 केल्विन, क्योंकि T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, क्योंकि जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ne की वैल्यू NH और NH की वैल्यू Ni के इक्वल होती है। ओके, अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं Ne एंड NH की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू A T रेज टू द पावर 3/2 इंटू E रेज टू द पावर माइनस Eg अपॉन 2 kT। यहाँ पे जो A है वो एक कांस्टेंट है। ओके, एंड ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। ओके, T इज टेम्परेचर इन केल्विन एंड Eg इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, एंड जो K है यहाँ पे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता ही होती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें T इज इक्वल टू 0 केल्विन में कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है, बट एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन, ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हमको चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं। ओके, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमको चार्ज कैरियर्स मिलते जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। लेकिन अगर बात करें किसी भी सेमीकंडक्टर की तो उसका टेम्परेचर एक लिमिट तक ही हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो हमको चार्ज डेंसिटी मिलती है वो 10⁻16 पर मीटर क्यूब इस ऑर्डर की मिलती है। ठीक है, एंड इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत लो होती है, और जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से वो बहुत कम होती है। इसको हम डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो ताकि हम उनको डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और हम उसको डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं डेफिनेशन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, when an impurity is added to a semiconductor
for increasing the conductivity, then the semiconductor is called the extrinsic semiconductor. Okay, that means we can say intrinsic semiconductor plus impurity is equal to extrinsic semiconductor. Okay, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज डेंसिटी होती है वो नियरली 10⁻16 पर मीटर क्यूब होती है, एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, नियरली 10⁻21 पर मीटर क्यूब। लेकिन जो ये चार्ज डेंसिटी है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की वो कंडक्टर के कंपेयर में काफ़ी कम होती है। अगर बात करें कंडक्टर की, ओके, फॉर अ कंडक्टर एन की वैल्यू, चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻23 टू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी कि एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर से काफ़ी ज़्यादा होती है चार्ज डेंसिटी कंडक्टर्स की। ओके, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक टर्म आता है डोपिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखते हैं क्या है। ठीक है, जो प्रोसेस होती है इम्प्योरिटी ऐड करने की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डोपिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग एंड द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उनको डोपेंट्स बोलते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स extrinsic semiconductors are classified into two types. First is n-type extrinsic semiconductor and second is p-type extrinsic semiconductor. Okay, next is the mass action law. जो mass action law होता है ये intrinsic semiconductor, n-type semiconductor and p-type semiconductor में सभी के लिए वैलिड होता है। ओके, तो क्या स्टेटमेंट है इसका उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डोपिंग विद एन टाइप इम्प्योरिटीज डिक्रीजेज द नंबर ऑफ होल्स एंड डोपिंग विद पी टाइप इम्प्योरिटीज डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि अगर हम एन टाइप इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज हो जाते हैं, एंड अगर पी टाइप इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उससे कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये डिक्रीज हो जाता है। अभी एन टाइप इम्प्योरिटीज़ क्या हैं और पी टाइप इम्प्योरिटीज़ क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है, एन टाइप इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, एन टाइप इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़। ओके, पेंटावैलेंट, एन टाइप इम्प्योरिटीज़ मीन्स पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़। ओके, एंड पी टाइप इम्प्योरिटीज मीन्स होती हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। पी टाइप इम्प्योरिटीज, पी टाइप इम्प्योरिटीज मीन्स होती हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। ओके, तो मास एक्शन लॉ बोलता है कि अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज हो जाते हैं, और अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उससे कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, and under thermal equilibrium the product of free negative and positive concentration is constant. It is independent of donor and acceptor impurity doping. This is called mass action law and it is given by Ne into NH is equal to Ni square. Okay, next topic is n-type extrinsic semiconductor. जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये ऐड करते हैं तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि इंट्रिंसिक में जब हम पेंटावैलेंट ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी तो हमको एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल रहा है। ओके, इसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पे हमने दो डायग्राम्स शो किए हैं, एक है प्योर क्रिस्टल के लिए, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, और दूसरा है एन टाइप क्रिस्टल। ओके, तो जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होता है उसमें सिलिकॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन से घिरा हुआ होता है, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, और ये अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से सिंगल बॉन्ड बनाते हुए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जैसे कि इस डायग्राम में हमने बनाया भी है। बीच वाला जो सिलिकॉन एटम है उसने अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से सिंगल बॉन्ड बनाते हुए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है। अगर हम इसमें आर्सेनिक ऐड कर देते हैं, आर्सेनिक का एक एटम ऐड कर देते हैं, क्योंकि आर्सेनिक क्या एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, तो वो रिप्लेस कर देगा सिलिकॉन को और एक हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्सेनिक को ऐड करने पर हमको एक आर्सेनिक एटम को हमको ऐड करने पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमें उतने ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे आर्सेनिक को हम बोलते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी, ओके। और जो हमें क्रिस्टल मिल रहा है उसको हम कहते हैं एन टाइप क्रिस्टल। जो एन टाइप क्रिस्टल हमें मिला ये अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज हमने जो ऐड किया वो कोई आयन नहीं है, हमने एक एटम को ऐड किया है, ठीक है। उस एटम के पास एक एस इलेक्ट्रॉन बच रहा था, वो बात अलग है, लेकिन हमने जो ऐड किया है वो एक एटम है, ना कि कोई आयन। तो एन टाइप क्रिस्टल अभी भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे जो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है वो उसमें जो बैलेंस बैंड है वो सिलिकॉन का बैलेंस बैंड है, और जो कंडक्शन बैंड है वो भी सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड है। इसके बाद हमने एक बीच में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल बनाया जिसको हम कह रहे हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये जो आर्सेनिक हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एक अलग से एनर्जी लेवल बनाया है, ठीक है। जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे है, यानी कि जो गैप है कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल के बीच का बहुत कम है, यानी कि डेल्टा ई इसकी वैल्यू बहुत कम है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का, उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये जो एनर्जी होती है वो रूम टेम्परेचर से वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर बात करें सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए डेल्टा ई की वैल्यू होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जो जर्मेनियम होता है उसके लिए जो डेल्टा ई की वैल्यू होती है वो होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दोनों ही कंडीशन में जो इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलता है वो रूम टेम्परेचर से ये एनर्जी ले लेता है और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है इजीली, ओके। अगर बात करें हम एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हमको इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिल जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिले। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे तो बैलेंस बैंड में हमारे पास 5 होल्स हम ड्रॉ करेंगे, एंड उसके रिस्पेक्ट में कंडक्शन बैंड में भी हम 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन से ज़्यादा होगी तो आर्सेनिक जो हमारे पास इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटी की वजह से भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो एटम्स हैं 5 हैं, हमने एटम्स 5 ऐड किए हैं आर्सेनिक के, तो उसके रिस्पेक्ट में भी हमको 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास कंडक्शन बैंड में 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और बैलेंस बॉन्ड में सिर्फ 5 होल्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए टी ग्रेटर देन 0 केल्विन के लिए हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो बैलेंस बैंड में होल्स कम रखेंगे और कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा रखेंगे, ओके। एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर Ne is nearly equal to Nd, that is electron density is nearly equal to donor atom concentration, यानी कि जो हम जितने एटम्स मिलाते हैं लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। इसको समझते हैं ऐसा कैसे होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने 100 डोनर एटम्स हमने ऐड किए, ठीक है, 100 डोनर एटम्स हमने ऐड किए हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, ओके। प्योर सेमीकंडक्टर में हमने 100 डोनर एटम्स ऐड किए, क्योंकि हमको एक डोनर एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि Ne की वैल्यू रहेगी वो मान लेते हैं 100, ओके, 100 पर मीटर क्यूब हमको मिल गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है और जब 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और उससे भी हमें कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते हैं। मान लेते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस और हमको 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 होल हमको मिले, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 100 + 5 दैट इज 105, एंड नंबर ऑफ होल्स जो मिलेंगे वो ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड से ही मिलेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्योंकि ब्रेक हो रहा है उससे ही हमें नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे, और वो हमारे पास मिलेगा 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो Ne की वैल्यू आई, ठीक है, वो नियरली इक्वल है 100 के, यानी कि जो 105 है वो नियरली इक्वल है 100 की, ठीक है। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल होती है डोनर एटम कंसंट्रेशन के। एंड सेकंड पॉइंट है Ne इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है होल डेंसिटी से। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे जो होल डेंसिटी आ रही है वो 5 आ रही है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 105 आ रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आ रही है। थर्ड
पॉइंट है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni²। ये मास एक्शन लॉ है और हमने बताया था जो मास एक्शन लॉ होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर हर जगह वैलिड होता है। इससे क्या क्लियर हो रहा है हमारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो होल डेंसिटी उस कंडीशन में कम होगी। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट, इन N टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं कि वो ज़्यादा होते हैं, एंड जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यानी कि काफ़ी कम होते हैं। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हमने जो बना रखा है ये है, ठीक है। इसमें जो ब्लॉक है वो सिलिकॉन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, एंड जो पॉजिटिव साइन है वो डोनर आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसको, ये जो डॉट हमने बनाया ये फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है डोनर एटम, सॉरी डोनर आयन। डोनर एटम की जगह हमने डोनर आयन लिखा है बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। जो डोनर एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, यानी कि वो फ्री हो जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन में जो हमारा एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस करके डिनोट किया है। ओके, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स Ne is nearly equal to Nd, that is electron density is nearly equal to donor atom concentration, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो डोनर एटम जो हमने ऐड किए हैं, इम्प्योरिटी ऐड की है, उनकी कंसंट्रेशन के लगभग बराबर होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने 100 डोनर एटम, ठीक है, मिक्स किए हैं, 100 डोनर एटम, ठीक है, मिक्स किए हैं, तो क्योंकि एक डोनर एटम से हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे हमको, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो कुछ हमें कोवैलेंट बॉन्ड के स्प्लिट होने से भी कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे। मान लेते हैं हमें 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 होल मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल मिले हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए पर वॉल्यूम 105 पर मीटर क्यूब। ओके, एंड नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए, होल डेंसिटी हो गई 5 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है जो Ne की वैल्यू है यानी कि 105 वो नियरली इक्वल आ रही है Nd के, यानी कि जो हमने इम्प्योरिटी ऐड किया है, एटम्स ऐड किया है, यानी कि नियरली इक्वल टू 100, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर Ne इज नियरली इक्वल टू Nd, क्योंकि 105 नियरली इक्वल है 100 के, ठीक है। दूसरा पॉइंट है Ne इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो बहुत ज़्यादा होती है होल्स के कंपेयर में। जो होल्स की डेंसिटी होती है उसके कंपेयर में Ne की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जो Ne की वैल्यू आई वो 105 आई और NH की वैल्यू 5 आई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है Ne की वैल्यू। थर्ड है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni²। ये हमारा मास एक्शन लॉ है और मैंने बताया था मास एक्शन लॉ बताते समय कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मास एक्शन लॉ हर जगह वैलिड होता है। इसका यहाँ पे मीन्स क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो होल डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यानी कि काफ़ी कम होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे एक तरीका हमने बताया है। इसमें जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकॉन एटम को, और जो प्लस और ये डॉट का जो साइन है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इम्प्योरिटी को। ओके, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन से ज़्यादा है तो हमारा जो डोनर एटम है वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचा देगा, ठीक है ना। जो डोनर एटम है उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन से ज़्यादा है। ओके, उस कंडीशन में जो डोनर एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमने जो प्लस है, प्लस को रिप्रेजेंट किया है डोनर आयन से, एंड जो डॉट है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया। ओके, तो ये सिंबल है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट इज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम एटसेट्रा ये ऐड करते हैं,
तो हमको जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, यहाँ पे हमने दो क्रिस्टल शो किए हैं, एक है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एंड सेकंड है पी टाइप क्रिस्टल। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की अगर बात करें तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो सिलिकॉन का एटम होता है वो 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम से सिंगल बॉन्ड बनाते हुए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में बनाया भी है। ओके, जब हम इसमें एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम एक ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी है, इसको जब हम ऐड करते हैं तो एल्युमिनियम सिलिकॉन को रिप्लेस कर देता है। ओके, क्योंकि एल्युमिनियम ट्राई वैलेंट है तो ये सिर्फ 3 बॉन्ड बना पाएगा। ओके, और एक हमारे पास होल या फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम होल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एल्युमिनियम है वो एक एक्सेप्टर एटम है। ओके, अगर बात करें पी टाइप क्रिस्टल की, जो हमारे पास पी टाइप क्रिस्टल बना है वो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बिकॉज हमने एल्युमिनियम का एटम ऐड किया था, ना कि कोई आयन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो हमने बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बनाए हैं सिलिकॉन के लिए बनाए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो सिलिकॉन के लिए हैं, एंड जो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनाया है ये एल्युमिनियम के होल के लिए बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमने इम्प्योरिटी ऐड किया ट्राई वैलेंट, और ट्राई वैलेंट हमने एल्युमिनियम ऐड किया, और एक एल्युमिनियम एटम को ऐड करने पर एक होल क्रिएट होता है, तो हमने उस होल के लिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनाया और इसको हमने डिनोट किया है ई ए से। ओके, जो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है ये बैलेंस बैंड के काफ़ी नज़दीक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। उसकी वजह से क्या होगा, जो बैलेंस बैंड के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के, वो रूम टेम्परेचर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो एल्युमिनियम का होल है उससे रिकम्बाइन हो जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होगा तो वो जो चार्ज कैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, और बैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से बैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते रहते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, और बैलेंस बैंड में जो होल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है वो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे बनाया है, क्योंकि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा तो उसमें से कुछ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बैलेंस बैंड में कुछ कोवैलेंट जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे और उससे हमें होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर मिलते हैं। तो कुछ होल्स हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर से मिलते हैं क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर, एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमको इम्प्योरिटी ऐड करने से मिलते हैं। इस वजह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं बैलेंस बैंड में, एंड कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होते हैं, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, और एग्ज़ाम में पी टाइप सेमीकंडक्टर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम आ सकता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम आ सकता है, या फिर प्योर, या फिर हम प्योर को इंट्रिंसिक भी बोलते हैं तो उसका भी एनर्जी बैंड डायग्राम आ सकता है। तो ये सारे एनर्जी बैंड डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जो डेल्टा ई एच की वैल्यू होती है, ठीक है, वो नियरली इक्वल होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ओके, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर होल डेंसिटी इज़ नियरली इक्वल टू एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। जैसे इससे पहले हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखा था, एन ई इज़ नियरली इक्वल टू एन डी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ नियरली इक्वल टू डोनर एटम कंसंट्रेशन। उसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एन एच इज़ नियरली इक्वल टू एन ए, दैट इज़ होल डेंसिटी इज़ नियरली इक्वल टू एक्सेप्ट आयन कंसंट्रेशन। ओके, एंड सेकेंड इज़ NH इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NE, यानी कि जो होल डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। जैसे इससे पहले हमने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो उसमें होल्स ज़्यादा थे और इलेक्ट्रॉन्स कम थे। ठीक है, तो उसी से हम कह सकते हैं NH इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NE फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। थर्ड पॉइंट है पी टाइप सेमीकंडक्टर में NE इंटू NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर। ठीक है, ये मास एक्शन लॉ है, और मैंने बताया था मास एक्शन लॉ में कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर सभी के लिए वैलिड है। और इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि अगर होल की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज़ होगी। ओके,
And for p-type semiconductor, electrons are minority charge carriers and holes are majority charge carriers। यानी कि p-type semiconductor में होल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है p-type semiconductor का वो हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये सिलिकॉन क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सिलिकॉन क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो नेगेटिव साइन है वो एक्सेप्टर आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स यहाँ पे होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।